हेलो गाइस, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैं आप लोग का सीजी का प्री बीएड और डीएलएड है ना, प्री बीएड और डीएलएड का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका मैं ले रहा था कि कैसे जनरल साइंस कंप्लीट आप लोग करेंगे। तो इससे पहले मैंने आविष्कार और आविष्कारक का ले लिया है, ठीक है, वो मैंने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, वो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आज हम जो हेल्थ के बारे में है, जो कि इम्पॉर्टेंट जो हो चीज़ें होंगी वो सारा चीज़ मैं कवर करूँगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग वीडियो पूरा देखें। मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जनरल साइंस में बहुत कम टॉपिक है, मतलब 3 से 4 टॉपिक है और यहाँ से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हेल्थ वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डिजीज वाला, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डिजीज के प्रकार हिंदी में भी मैं बता दूंगा, तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आ जाएगा। तो देखिए टाइप्स ऑफ डिजीज मतलब डिजीज के प्रकार, रोगों के प्रकार। तो डिजीज कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए इनको 2 आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर, कैरेक्टर एंड कॉजेज ऑफ इट्स स्प्रेडनेस इज ऑफ 2 टाइप्स। बोलता है कि किसके उसके जो नेचर है, प्रकृति है ना, रोग का प्रकृति जो है ना, और किसके कारण वो फैलता है, उस हिसाब से 2 प्रकार में बांटा गया है। कौन से प्रकार में बांटा गया है, देखिए सबसे पहला होता है कंजेनिटल डिजीज़। बोलता है कंजेनिटल डिजीज़ क्या होता है, चल ध्यान से सुनिएगा। ये डिजीज़ होता है ना विच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, जो कि जन्म के साथ रहता है, जो जन्म के साथ जो रोग रहता है उसे क्या बोलते हैं, कंजेनिटल डिजीज़, ठीक है। तो ये जेनेटिक जो एबनॉर्मेलिटी रहता है, मतलब शुरू से ही जो विकलांगता रहता है उसके कारण हो जाता है, ठीक है। इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो स्टार्टिंग के साथ ही रहता है, इस सब के कारण ऐसा हो जाता है। और कोई भी जो भी ऑर्गन मतलब कोई भी अंग उसका सही तरह से काम नहीं करता है, बचपन से नहीं करता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये हमेशा के लिए रहता है, बेसिकली परमानेंट है ना, और ये जल्दी किसी तरह से क्योरेबल नहीं रहता है, मतलब जल्दी से इसका उपचार नहीं किया जा सकता। और याद रखिएगा कि ये बच्चों को भी जा सकता है, मे बी इनहेरिटेड टू द चिल्ड्रेन लाइक। और यहाँ पे देखिए डिजीज़ के प्रकार दिए हुए हैं, रोग के प्रकार, तो ये याद रखिएगा ये कंजेनिटल डिजीज़ के अंदर आते हैं, जैसे हेयर लिप, होंठ का कटा हुआ है ना, क्लेफ्ट पैलेट, फिर क्लब फुट, ये सारे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाकी ये सारे आप लोग देख सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ये इतना याद रखिएगा कि इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कि गड़बड़ी हो जाता है क्रोमोसोम में, इसके कारण भी होता है। मंगोलिज्म टू बॉर्न द न्यू बेबी, ये सब कारण भी होता है, ठीक है। टू बॉर्न द ब्लू बेबी ड्यू टू कार्डियक डिसऑर्डर इट इज ऑल्सो। देखिए ये जो आपका होता है ना कार्डियक डिसऑर्डर जो होता है ब्लू बेबी, इसके कारण ही होता है, ठीक है, इसी के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए सेकेंड टाइप का जो है डिजीज़, वो देखिए फर्स्ट टाइप को मैंने क्या बताया, जन्मजात जो होता है। तो जन्मजात का आपको टाइप भी मैंने बता दिया, वो टाइप याद रखिएगा। एक्वायर्ड डिजीज़ इज़ दोज डिफेक्ट्स और डिसऑर्डर्स विच आर नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ। बोलता है ये ऐसा डिजीज़ है ना जो, और ऐसा मतलब कि व्याधि है, ऐसा रोग है जो कि बचपन के साथ नहीं रहता है, बट अपेयर ड्यू टू द वेरियस कॉजेज एंड फैक्टर्स। लेकिन समय के साथ क्या होता है, कुछ फैक्टर्स या कुछ मतलब आस पड़ोस से कुछ जो हो जाता है उसके कारण ये हो जाता है। दिस में बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग हेड्स। बोलता है कि इसको बाद में और कुछ प्रकारों में बांटा जाता है, जो कि बाद में जो एक्वायर्ड डिजीज होते हैं जो बाहरी कारकों से हो जाते हैं उसको किन किन प्रकारों में बांटा गया, चलिए देख लेते हैं। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़। बोलता है कि पहला देखिए कौन सा डिजीज़ है, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो देखिए, बोलते हैं कि दीज आर कॉज्ड बाय ए वैरायटी ऑफ पैथोजेनिक वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी एंड वॉर्म्स। बोलता है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये किनके द्वारा होता है, याद रखिएगा। पैथोजेनिक वायरस, रोगजनक वायरस जो होते हैं उसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, फंगी और वॉर्म्स के द्वारा होता है। तो ये सारे आप लोग को याद रखना है कि किनके द्वारा कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, ठीक है। और ये जो पैथोजेंस होते हैं, ये जो पैथोजन वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं जो रोगजनक होते हैं, ये आपको जनरली क्या होते हैं, किसी वेक्टर के द्वारा, मतलब कि जो बोलते हैं ना कि रोगवाहक, उसके द्वारा फैलाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ किसको कहेंगे, है ना। दीज अकर ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ सम ऑर्गन, जो किसी ऑर्गन का सही से काम नहीं करने के कारण हो जाता है, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी, और आपको किसी ऑर्गन सिस्टम आपको बॉडी का अगर अच्छे से काम नहीं करता है तो ये डिजीज़ होता है। इट मे बी वेरियस टाइप्स लाइक डिफिशियंसी डिजीज़, है ना, ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे डिफिशियंसी डिजीज़। दीज अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन, इन सभी की कमी से भी ये सारे डिजीज़ हो जाते हैं, डिफिशियंसी डिजीज़, ठीक है। कैंसरस डिजीज़, एलर्जी, जेनेटिक डिजीज़, ये सारे इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, अब देखिए स्प्रेड थ्रू ब्लड, ठीक है।
ब्लड के थ्रू कौन जो रोग फैल जाता है वो एड्स। आप लोग फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इट डिस्ट्रॉयज इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी इट काउज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इससे क्या होता है ना, शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, इसके कारण, ठीक है, याद रखिएगा, इस वायरस के कारण क्या हो जाता है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहता है ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, मतलब कि रोगों से लड़ने की शक्ति क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे भी 2 प्रकार का बताया दिया, 2 टाइप्स ऑफ HIV, HIV-1 और HIV-2। मोस्ट कॉमन कौन होता है, HIV-1। तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत ही मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा एड्स का, कि इंडिया में सबसे पहला रिपोर्ट किया गया था 1986 में, सबसे फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था। और इसके लिए जो डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट होता है, इसके एंटीबॉडीज़ के लिए HIV एंटीबॉडीज़ कैन बी डिटेक्टेड बाय द टेस्ट का नाम देख लीजिए, एलिसा टेस्ट इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, एलिसा टेस्ट। और वर्ल्ड का एड्स डे किस दिन मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कैंसर की बात करूँ तो ये क्या हो जाता है, अनकंट्रोल ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल्स विच लीड्स टू द मास सेल्स नॉन एज न्यूप्लाज्म। बोलता है कि ये कोई भी, जैसे कि बोलते हैं ना कि टिश्यू का बहुत ही अचानक तरीके से डिवीज़न हो जाना, बढ़ते जाना, बड़ा हो जाना, और एक ही जगह क्या होता है, एबनॉर्मल परसिस्टेंट सेल डिवीज़न होता है, मतलब एक ही जगह में, एक ही रीजन में। देखिए पार्टिकुलर रीजन में क्या होता है, बड़े एरिया में, मतलब कि छोटा एरिया में, एक ही रीजन में क्या होता है, सेल डिवीज़न ज़्यादा होने लगता है, और फिर बेनाइन ट्यूमर का भी रूप ले सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये कैंसर का मैंने आपको टाइप बताया, इसके किसके कारण होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ का मतलब कोई कंट्रोल नहीं रहता है, अचानक सेल्स क्या होते हैं, डिवीज़न लेने लगते हैं, इससे क्या होता है ना, न्यूप्लाज्म, ठीक है, याद रखिएगा। इसके कारण बेनाइन ट्यूमर बन जाता है किसी रीजन में, पार्टिकुलर एरिया में, जिसको कैंसर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया है गाउट आप लोग को याद रखिए कि ये क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द सिनोवियल जॉइंट्स। बोलते हैं सिनोवियल जॉइंट्स जो आपको होते हैं, जो कि आपका बोन्स और कार्टिलेज, याद रखिएगा, है ना, जिसके थ्रू जुड़े हुए रहते हैं फाइब्रस जॉइंट्स के थ्रू। तो ये सिनोवियल जॉइंट्स में, सिनोवियल जॉइंट्स में क्या हो जाता है, यूरिक एसिड्स का जो क्रिस्टल्स हैं जो जमा हो जाते हैं, है ना, संचय हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इट इज़ अ डिजीज एसोसिएटेड विद एन इनबोर्न एरर ऑफ यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म। बोलता है कि ये बचपन से ही, जिसको बोलते हैं ना कि यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाना, एरर रहना, जिसमें एरर ऑफ यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म, उसके कारण हो जाता है ना। इससे क्या होता है, इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है। ये गाउट का मैंने बता दिया कि क्यों कैसे डिजीज़ होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सारा चीज़ का मतलब कि हिंट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए हीमोफीलिया इज कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज़। हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं, ब्लीडर्स डिजीज़ कहते हैं। इट इज़ डिसऑर्डर विच इज सेक्स लिंक्ड। याद रखिए कि ये जो डिसऑर्डर है सेक्स लिंक्ड है, एंड इज़ ए रिसेसिव कंडीशन, है ना, नाजुक कंडीशन है। इन ए पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग इज डेफिशिएंट। ब्लड क्लॉटिंग में कमी, मतलब धीमापन आ जाता है, या ब्लड, आप लोग याद रखिए ना कि हीमोफीलिया को ब्लीडर डिजीज़ कहते हैं। आप लोगों को मैंने इसी तरह से बताया था कि ब्लड के थ्रू, मतलब ब्लड जब किसी का जो रोगी है उसका ब्लड अगर दूसरे में चढ़ा दिया जाता है तो उससे एड्स भी आता है, ठीक है। जो एड्स का पेशेंट है उसका अगर ब्लड दूसरे में चढ़ा दिया जाए या उसके किसी भी तरह से संपर्क में आ जाए तो एड्स दूसरे को भी होने का डर होता है। तो रिसेसिव कंडीशन मैंने बता दिया। और इन ए पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग डेफिशिएंट, ये पॉइंट याद रखना है कि हीमोफीलिया का पेशेंट में रक्त का जो थक्का जमता है उसमें भी कमी आ जाती है, मतलब धीमापन आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, हीमोफीलिया का टाइप ए दिया हुआ है, इज कैटेगराइज्ड बाय लैक ऑफ एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन फैक्टर 8। यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि हीमोफीलिया ए का जो मतलब कि जो होता है यहाँ पे 2 टाइप्स में बांटा गया। और याद रखिए यही ज़्यादा पेशेंट्स को होता है। देखिए अबाउट 4/5 ऑफ द केसेस हीमोफीलिया ऑफ दिस टाइप, मतलब मैक्सिमम जो हीमोफीलिया के डिजीज होते हैं इसी से होते हैं, इसी टाइप के होते हैं, ठीक। और लैक ऑफ एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन, ये इसकी कमी के कारण होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट को हीमोफीलिया बी को भी क्रिसमस डिजीज भी कहा जाता है। रिजल्ट्स फ्रॉम ए डिफेक्ट इन प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट। इसमें डिफेक्ट के कारण प्लाज्मा के थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट, प्लाज्मा के थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट के डिफेक्ट के कारण ये होता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हेपेटाइटिस। तो ये देखिए एक तरह से मैं बता दूँ ना, हिंदी में भी मैं समझा दे रहा हूँ, तो ऐसे टॉपिक्स को आप लोग हिंदी में भी समझ लें और इंग्लिश में ही याद रखें वर्ड मीनिंग वगैरह, क्योंकि देखिए ये इंग्लिश के टर्म्स ज़्यादा है,
ठीक है, बायोलॉजी के हैं। तो हेपेटाइटिस इट इज़ ए वायरल डिजीज़ है, ये याद रखना है आप लोग को। कॉजेज हेपेटिक एनोरेक्सिया रिजल्टिंग इन लीवर डैमेज, बोलते हैं ना, इसके कारण क्या होता है, लीवर डैमेज होता है, ये याद रखना है आप लोग को। लीवर पर अटैक करता है। और जॉन्डिस भी इसके कारण होता है, ये याद रखना है। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द फैकल ओरल रूट, किसके द्वारा फैलता है, ये रूट याद रखना है, मुख और मल के मार्ग से ये फैल जाता है। चिल्ड्रेन एंड यंग एडल्ट, मतलब जो बच्चे हैं और जो अभी अभी यंग बने हैं, छोटे मतलब कि जवान हैं, जवान जो अभी अभी हुए हैं, ये सारे ज़्यादा सब्सेप्टेबल टू इट एंड नो वैक्सीन्स आर एक्सेप्टेबल, बोलता है ये ज़्यादा मतलब कि खतरे में रहते हैं, ज़्यादा संवेदनशील वाले ये दोनों कैटेगरीज आते हैं, तो ये इनके पर ज़्यादा जल्दी अटैक करता है। एंड नो वैक्सीन्स आर एक्सेप्टेबल, और कोई वैक्सीन इसके लिए एक्सेप्ट भी नहीं करता, ये डिजीज़ करने नहीं देता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए अब हम लोग को यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरियस आप लोग को डिफिशियंसी दिया हुआ है डिजीज़, और आप लोग को यहाँ पे डिजीज़ दिया हुआ है, डिफिशियंसी किसके डिफिशियंसी से होता है, और यहाँ पे सिम्टम्स दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट याद रखना है आप लोग को। देखिए एनीमिया आपको हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से होता है, ये याद रखना है। एनीमिया जो डिजीज़ होता है इसी के कारण होता है। और सिम्टम्स क्या है कि जनरल वीकनेस मतलब कमजोरी रहेगा, एंड पेल कॉम्प्लेक्सन मतलब कि, और जो शरीर का जो कॉम्प्लेक्सन है वो धीमा मतलब फीका पड़ जाएगा, मतलब कि देखने से लगेगा बेजान है। आगे देखो गैटर आप लोग सभी को पता होगा, आयोडीन होता है गला, मतलब कि इसमें क्या होता है, शायद फूल जाता है, तो आयोडीन की कमी से होता है पेनफुल जॉइंट्स, इससे क्या होता है ना, जॉइंट्स जो हमारे होते हैं जितने भी तरह के, उसमें पेन आ जाता है। आगे नेक्स्ट देखिए बेरी किसकी डिफिशियंसी होता है, विटामिन बी थियामाइन, तो ये वाला भी नाम याद रखना है विटामिन बी का। आगे देखिए वीकनेस स्वेलिंग मतलब कमजोरी आ जाएगा, स्वेलिंग मतलब फूल जाएगा, सूजन आ जाएगा, एंड पेन इन लेग्स मतलब कि पैरों में दर्द रहेगा, ये आप लोग समझ रहे होंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि भूख में कमी, इनलार्ज्ड हार्ट, ये सारे आपके हो जाएंगे। फिर स्कर्वी देखिए, विटामिन सी की कमी से होता है, ये आप लोग को याद ही होगा, एस्कॉर्बिक एसिड याद रखिएगा। स्वेलन गम्स, आपके जो मसूड़े हैं वो फूल जाएंगे। डिलेड वाउंड हीलिंग मतलब कोई भी जो घाव रहेगा, चोट रहेगा, भरने में मतलब कि ठीक होने में टाइम लगेगा। आगे देखिएगा रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होता है, इसमें पैर मतलब आप लोगों को पता होगा धनुषाकार हो जाता है इसमें देखिए स्लीपलेसनेस मतलब कि नींद कम आना। आगे देखिए पेल फेस फीका पड़ जाना, डायरिया, डिफॉर्म्ड स्कल, अभी मैंने बताया, पेल्विस एंड लिम्स इन द चिल्ड्रेन, मैंने बताया था लिम्स और पेल्विस स्कल ये सारे डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। आगे देखिए हाइपोकैलमिया है ना, हाइपोकैलमिया तो क्या हो जाता है, पोटेशियम की कमी से होता है, राइज इन हार्ट बीट बढ़ जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएंगी, और वीकनेस भी आपको रहेगा, ये सिम्टम्स है। आगे देखिए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से होता है, और रात को दिखना बंद हो जाता है। ज़ेरोपैथामिया, ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है, ड्राइनेस आपको इससे देखने को मिलेगा। आगे देखिए डर्माटोसिस, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। स्किन डिजीज़ आप लोगों को पता होगा, डर्मा यही टर्म ही यूज़ किया जाता है स्किन डिजीज़ के लिए। फिर एरिबोफ्लाविनोसिस, ये भी विटामिन B2 मतलब कि राइबोफ्लाविन की कमी से होता है, और ये ब्लड विजन जो आपका है वो मतलब कि धुंधला हो जाएगा, दिखने में साफ नहीं लगेगा। सोरनेस ऑफ आइज़ में आपको चुभन आएगी, मतलब कि थोड़ा थोड़ा चुभेगा। एंड टंग भी ऐसा ही लगेगा आपको, दिन भर कभी भी साफ लगेगा नहीं, मतलब फ्रेश फील नहीं होगा। आगे देखिए पैलग्रा, ये आप लोग का निकोटिनिक एसिड या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि है, ये वाला जो एसिड मैंने बताया उसकी कमी से हो जाता है, डायरिया हो जाते हैं, मेंटल लेथार्गी, ठीक है। और देखिए रेड स्किन रेड हो जाएगा, ईची हैंड्स, हाथ मतलब कि चुभेगा, खुजली देंगे, फीट एल्बोज एंड नीज, तो ये सारे मैंने आप लोगों को करवा दिए, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए और आगे हम आप लोगों को करवा देते हैं। यहाँ से आगे देखिए मैं यहाँ पे नेम ऑफ डिजीज़ यहाँ पे ये कॉलम में दिखेगा, यहाँ पे कॉज्ड बाई किसके कारण हो जाता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी जो इफेक्टेड हो जाते हैं, मेथड्स ऑफ स्प्रेड कैसे फैल जाता है, टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन। थोड़ा मेरा गला खराब है ना, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए इसको। इन्फ्लुएंजा दिया हुआ है, आरएनए वायरस का मतलब कि क्या बोलते हैं कॉज्ड बाई, और ये कौन सा बॉडी पार्ट मतलब कि इफेक्ट होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। मेथड्स ऑफ स्प्रेड दिया हुआ है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब कि जो आप छींकते हो उसके ड्रॉपलेट से फैलता है, किल्ड वायरस, तो ये दिए हुए हैं। तो आप लोग इसी तरह से देख लीजिए, कॉमन कोल्ड का दिया हुआ है, स्मॉल पॉक्स का दिया हुआ है, सारे का आप लोग देख लीजिए। ये रेस्पिरेटरी पैसेज यहाँ पे भी इसके थ्रू मतलब कि क्या होता है यहाँ पे, इससे यही बॉडी के पार्ट्स मतलब कि जो आपके फेफड़े हैं ये आप लोग के मतलब कि प्रभावित होते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वाउंड इन स्किन, तीन सभी चीज़ों से ये फैलता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वैक्सीन के बारे में दिया गया है कि कौन से वैक्सीनेशन से ये ठीक हो सकते हैं। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये भी देख लीजिए आप लोग, सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग को एक बार सभी गो थ्रू कर लेने हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। फिर देखिए मम्प्स का दिया हुआ है, ये सारे का आप लोग देख लीजिए,
ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत देख लीजिए और याद रखिए कि कैसे फैलते हैं, क्या किसके कारण फैलते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। ये जर्मन शायद बुखार है, ये देखिए रूबेला भी इसको बोलते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट आप लोग को दिखा देते हैं। ठीक है, ये सारे देख लीजिए, देखिए किस किस टाइप के डिजीज़ हैं। आगे देखिए एड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। स्किन कैंसर से भी मतलब कि इसका मतलब बॉडी का स्किन ख़राब होता है। ठीक है, ये देखिए इबोला के बारे में दिया हुआ है। फिर जीका जो वायरस आया था वो भी इसी में आता है, देख लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए बैक्टीरियल डिजीज़ जो ह्यूमंस को होते हैं, ये आप लोग का लिस्ट यहाँ से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए किस किस तरह के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, ये भी सारे देखते चलिएगा। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। गला ख़राब है तो आप लोग थोड़ा सा मतलब कोऑपरेट कीजिए। और ये देखिए वूपिंग कफ बहुत ज़्यादा हो जाना, ये देखिए। आगे देखिए ये सभी देखिए सेक्सुअल कंटेंट से बढ़ते हैं। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट से ये सभी डिजीज़ होते हैं जो मैंने पहले भी बताया था। ये देखिए वॉन्ड इन्फेक्शन से ये फैलता है, ये आप लोग को याद रखना है। ये देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं यहाँ पे लिस्ट लेकर आया हूँ, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। बहुत सारा है, टाइफाइड फीवर का है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे भी देख लीजिएगा। आप लोग को याद रखना है कि टाइफाइड जब इसमें दिया है तो बैक्टीरिया से ये फैलता है। अभी आप लोग को मैंने लिस्ट क्या दिखा रहा है, बैक्टीरिया का मैं दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से डिजीज़ बैक्टीरिया से होते हैं। इससे पहले मैंने क्या दिखाया था आप लोग को, देखिए यहाँ से मैंने आप लोग को दिखा रहा हूँ कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन से हैं जो ह्यूमन से फैलते हैं। इससे पहले जो मैं दिखा रहा था वो वायरस के थ्रू फैल रहा था, याद रखिएगा। जैसे देखिए वायरस, तो ये सारे चीज़ याद रखने हैं। मैं क्या समझा रहा था, वायरस वाले पहले थे, अब बैक्टीरिया वाला मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बैक्टीरिया में भी मैं यहाँ तक करवा दिया था आप लोग को, टाइफाइड फीवर तक। फिर देखिए तो वही मैं बताना चाहता था कि ये सारे डिजीज़ अगर पूछेगा किसकी कमी से हो जाते हैं, मतलब किससे होती है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ कौन है, वायरस डिजीज़ कौन है, वो आप लोग को लिस्ट अब समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये सारे बैक्टीरियल डिजीज़, अब यहाँ देखिए वॉर्म से जो मतलब डिजीज़ होते हैं वो सभी के यहाँ पर लिस्ट है, तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से, देखिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें से जो डिजीज़ आप लोग सुने हुए होंगे, जो आप लोग को दिनचर्या में सुनने को मिलता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए फंगी के द्वारा जो डिजीज़ फैलते हैं वो सारे वही सारे दिए हुए हैं, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग के लिए जो लिस्ट है ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे कंपाइल किया। देखिए बैक्टीरिया, वायरस और फंगी, तो ये याद रखिएगा। सो थ्रोट्स है ना, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी हो गया, ये सारे जितने भी देख रहे हैं, टाइफाइड हो गया, ये सारे डिजीज़ जो भी हैं ये बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले, ये वायरस से होने वाले हैं, ये फंगी से होने वाले हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ से भी मैं दिखा देता हूँ। प्रोटोजोआ से आपका मलेरिया होता है, वो आप लोग को याद रखना है। चलिए, तो ये तीनों आप लोग देख लीजिएगा। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये वायरस से होते हैं, इन्फ्लुएंजा है ना। उसके बाद देखिए फंगल, ये सारे जो डिजीज़ हैं। ठीक है, तो ये सारे आप लोग को सभी के याद रखने हैं। आगे चलिए मैं दिखा देता हूँ प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ डिजीज़, वो सारे आप लोग को याद रखने हैं। ये देख लीजिए कुछ कॉमन डिजीज़ जो प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं, मलेरिया, गैरिडिया और ये सारे देखिए टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो ये आप लोग को याद रखना है, ये तीन आप लोग को खास करके याद रखना है, खास करके मलेरिया, ये ज़्यादा जल्दी पूछ लेता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं इस वीडियो में, और आप लोग याद कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो एक बार में ना हो तो 2 बार भी आप लोग रिवीजन के लिए देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। अब इसका आगे एक अगर हेल्थ का मन किया तो एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें भी और भी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि आविष्कारक वाला जो वीडियो वो भी आप लोग देख लें, और जितने भी सीरीज़ में आते हैं वीडियोज़ वो आप लोग देखते चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।